हेलो दोस्तों, आईसीएस बैतूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारियां और टिप्स बैंक पीओ के बारे में। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस या एसबीआई जैसे बैंक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स देने जा रहे हैं और आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में इन्हें क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन के रिलीज होने से पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पहली बार प्रयास कर रहे उम्मीदवार किस तरह की गलतियां करते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के कुछ टिप्स भी देंगे जिनकी मदद से आप अपने पहले प्रयास में ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पहली बार प्रयास करने वाले उम्मीदवार किस तरह की गलतियां करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो की जानकारियां और भी फास्ट मिलेगी। 1. क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक्स में दिए गए तरीकों से हल करना। दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादातर 10वीं कक्षा तक के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम देने के दौरान क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के सवालों को किताबों में दिए गए मेथड्स से हल करेंगे तो एग्जाम्स में बहुत कम प्रश्न हल कर पाएंगे। दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा और सही सवाल हल करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट सॉल्यूशंस की मदद लेनी पड़ती है। पहली बार तैयारी कर रहे उम्मीदवार इस बात को देर से समझते हैं, और यही उनकी असफलता का बड़ा कारण बनता है। तो दोस्तों, आप मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो बैंकिंग एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हो। 2. लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस न करना। दोस्तों, पहली बार बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे ज्यादातर कैंडिडेट्स बेसिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर बेहतर तैयारी के लिए बेसिक सवालों को हल करने के साथ साथ उन सवालों की प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कैंडिडेट्स को लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत होती है, मगर ज्यादातर फ्रेशर्स बेसिक क्वेश्चंस में ही उलझे रहते हैं। 3. कैलकुलेशन स्पीड पर ध्यान न देना। दोस्तों, छोटे छोटे कैलकुलेशंस में अगर कोई उम्मीदवार बहुत अधिक समय ले रहा है तो वह एग्जाम देते समय ज्यादा सवाल नहीं हल कर पाएगा। दोस्तों, पहली बार तैयारी कर रहे उम्मीदवार अक्सर अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर ध्यान नहीं देते और यह भी उनकी असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। 4. प्रैक्टिस की कमी या फिर मॉक टेस्ट न देना। दोस्तों, कुछ बैंकिंग एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी होता है। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि पहली बार एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स कुछ सेक्शंस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर किसी एक सेक्शन में वो कट ऑफ भी नहीं छू पाते। यह सब प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। दोस्तों, पहली बार तैयारी कर रहे ज्यादातर उम्मीदवार मॉक टेस्ट नहीं देते और ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते। इस वजह से वे एग्जाम देने के दौरान ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाते और यह भी उनकी असफलता का एक बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सामान्य गलतियां जो पहली बार तैयारी कर रहे ज्यादातर उम्मीदवार करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पहली बार प्रयास कर रहे उम्मीदवारों को किस तरह तैयारी करना चाहिए जिससे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर ले। 1. पहले लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझें। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले उसका सिलेबस अथवा एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, यही बात बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी लागू होती है। दोस्तों, सबसे पहले आप परीक्षा के लेटेस्ट सिलेबस अथवा एग्जाम पैटर्न को समझें और इसके बाद एक स्टडी प्लान बनाएं, जैसे कि कितने दिनों में किस टॉपिक को पढ़ना है और कितना टाइम प्रैक्टिस अथवा रिवीजन को देना है। ये सभी बातें आपके स्टडी प्लान में होना चाहिए। दोस्तों, स्टडी प्लान बनाने के बाद उस पर सख्ती से अमल करें। 2. गत वर्ष के एग्जाम्स की एनालिसिस देखें। दोस्तों, तैयारी के दौरान आपको इस बात की भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और पिछली बार उस एग्जाम का कट ऑफ कितना गया था। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के आधार पर आपको एग्जाम देने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और मॉक टेस्ट देते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3. अपनी वीकनेस को पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। दोस्तों, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड धीमी हो या फिर हो सकता है आपको गणित के किसी खास टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो। आपको अपनी ये सभी कमजोरियां ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने पर पता चलेंगी। दोस्तों, आप अपनी ये सभी वीकनेस पहचानें और इन्हें जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। 4. स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों काम रोजाना करें।
दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ाई करना जितना महत्वपूर्ण उतना ही महत्वपूर्ण रिवीजन और प्रैक्टिस भी है। दोस्तों, अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं मगर पुराने का रिवीजन नहीं कर रहे, तो आप जल्द ही पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएंगे और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए तैयारी के दौरान आपको स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस इन तीनों बातों का बराबर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके और टिप्स बैंकिंग एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। दोस्तों, तैयारी के दौरान कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके या आपके आसपास किसी जरूरतमंद के काम की होंगी, जिससे उसे उसका करियर बनाने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो की जानकारी और भी फास्ट मिलते रहेगी। कॉल करें आईसीएस कोचिंग सेंटर बैतूल को, फोन नंबर 9630221480 और 9301209774। आज ही कॉल करें और जाने सरकारी नौकरी के बारे में। गुड बाय दोस्तों।